शांति। 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 अपने ही अंदर गहराई में निकल जाओ। मैं कौन? मैं कौन? अपने आप को इस देह से न्यारा, हर बात से न्यारा, हर बंधन से साक्षी करता हूं। हर संकल्प को छोड़ एक संकल्प में एकाग्र हो जाओ। मैं कौन आत्मा हूं? इसके साथ योग में बैठी हूं। और क्यों बैठी हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा के साथ पवित्र होने बैठी हूं। रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदुओं का स्मृति का तिलक लगाओ। तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा।
दर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद कहाँ जाएंगे, बुद्धि में तो जाएंगे। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिले। बातें जो होती है कई बच्चे समझते हैं बातें बहुत होती है, तो जो बातें होती है वो देखने में आती है, सुनने में आती है ना। बातें जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। क्यों होती है ये बातें? कई सोचते ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए
समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। और अब सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति, शांति, ये है ना? अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर
कूट कूट के संस्कार बनाओ। संगम युग के सुख और स्विचों को इमर्ज रखो। बिजी होने के कारण बुद्धि बिजी रहती है ना, तो स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है, बोलता है बाप, तो क्या कहेंगे? नो। अच्छा, ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन ये मर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति और मर्ज रूप की स्थिति, इसमें अंतर है अंतर है, बाटा है अंतर। तो क्यों नहीं इमर्ज रूप में रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है।
आज पापा ने कहा, योग अक्षर छोड़ दो। इसमें पूछते हो आत्मा को अपने पिता को याद करना है। यही योग है। मेरा पिता है, मेरा पापा है। मेरी पालना करता है। मुझसे रोज मिलता है। मुझे समझाता है। मुझे साथ लेकर चलता है। ये मेरा बाबा है। उसकी श्रीमत को बुद्धि में रखना, अर्थात योग में रहना। बाबा देखता है। एक आत्मा को आज बाबा सर्च लाइट देता है, साकाश देना। पवित्र बनो, योगी बनो। तेरा हर कर्म पवित्र हो, हर बोल पवित्र, हर संकल्प पवित्र हो। तो सतो प्रधान बन जाएगा।
के संकल्पों को कैच कर हम आत्माओं को पवित्र होने का संकल्प दे रहा है। हे आत्माओं, पवित्र बनो, योगी बनो। बस ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? संडे को बाबा कहता कि मुझे अपने साथ मर्ज रूप में रखते हो या इमर्ज रखते हो। बाबा कहता साथ तो सभी रखते हैं, कुछ मर्ज में रखते, कुछ इमर्ज में। लेकिन जो इमर्ज में रखते हैं उनमें बाबा 4 निशानी बताया। जो भी बाबा के योग में वाक्य चला, जिसमें बाबा कहता नशा, शक्ति, वर्षा, सफलता। कि आप अगर बाबा को इमर्ज रखते हो तो आप नशे में हो। नशा बाबा किसको कहता है? जो नशे में होता है उसको कहीं कुछ और दिखाई नहीं देता है ना। स्थूल में भी जो नशे में होता, कहाँ गिरा, कहाँ चल रहा, कौन सामने है, कौन नहीं है, सड़क पर है, घर में है, कुछ पता नहीं। whatever is happening around him or her, no idea। जिसको कहा जाता सुनते नहीं सुन रहे, देखते नहीं देख रहे, यह है नशा। और जिसको नशा बाबा कहता उसमें शक्ति है।
और जिसमें शक्ति वो वर्षे का हकदार और सफलता मिली। तो ये बाबा कहता इमर्ज रूप में रखना। तो आज बाबा कहता बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। अर्थात जो आपका पार्ट चल रहा है वो एक्यूरेट है। आप किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, फादर हो, भाई हो, बेटे हो, तो बाबा कहता है कि ये बना बनाया है। ना किसी संबंध में संकोच करो, ना किसी संपर्क पर संकोच करो। बाबा ने क्या कहा? पहली जो बाबा की हमने लाइन चलाई आज अमृत वेले, बाबा कहता अमृत वेले सबसे पहले ये 3 बातों का तिलक लगाओ, 3 बिंदी का तिलक लगाओ। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। आत्मा बिंदी अर्थात डिटैचमेंट, कि यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट। प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। दैट इज इट। यू आर नॉट एनीथिंग अदर देन दैट। ये इंपॉर्टेंट है कि यू आर नॉट एनीथिंग अदर देन अ पॉइंट। When you emerge this, when you repeat to yourself and tell yourself you are not anything other than this point, तो वो आपको डिटैचमेंट देता है, वैरागी बनाता है। कहता है कहाँ अटक गया भाई? Why are you stuck in the body and the situation? You are just a point. तो बाबा कहता पहला संकल्प, पहली स्मृति बिंदी, दूसरा परमात्मा बिंदी, who the God is। जिसको कल भी बाबा ने कहा था रचयिता और रचना है, वो भी बिंदी, आप भी बिंदी, बट आप रचना हो, वो रचयिता है। तो वो आपके सब जन्मों का ज्ञान तुझको देता। और तीसरा बाबा कहता है ड्रामा बिंदी। तो उसमें बाबा क्या कहता है कि अमृत वेले ये 3 बिंदी लगाओ, अर्थात ड्रामा बिंदी अर्थात कोई भी क्वेश्चन बुद्धि में चले नहीं, कोई भी व्यर्थ आपके पास आए नहीं। क्योंकि अगर आपने ड्रामा बिंदी की स्मृति लगा ली तो ड्रामा क्वेश्चन मार्क वो स्मृति खत्म हो गई। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन है, ये आत्मा क्यों कर रही है, क्या कर रही है, उसका अर्थ है ड्रामा क्वेश्चन मार्क। बाबा कहता है ड्रामा बिंदी।
So the awareness Baba says is to put a full stop on everything. That is what ये 3 बिंदी की स्मृति is. तो इसलिए आज बाबा कहता है ये नाटक बना बनाया कोई छूट नहीं सकता, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न आज बाबा कहता ऊंच से ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे? क्यों? क्योंकि बाबा कहता तुम देते क्या और लेते क्या हो। बाबा कहता तुम उसे चुप चावल मुट्ठी देते और तुम कहते शिव बाबा हमारा बेटा, वो बेटा ऐसा जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा देता है। इसलिए बाबा कहता वो भोलानाथ है कि वो लेता क्या और देता क्या है। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कहता कि रूहानी बच्चों से बाबा रूहानी बाप रू रिहान कर रहा है। वह ऐसे कहेंगे कि रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहा है। बाबा कहता कि तुम आए बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति भगवानुवाच शालिग्रामोपति। तो बाबा कहता है अटेंशन, बुद्धि चली जानी चाहिए, आत्माओं को सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। क्योंकि अगर बाबा कहता है शरीर से सुनोगे तो धारण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर से सुनते हैं तो हमारे को क्या क्यों आता है। अगर हमें बाबा की श्रीमत पर क्या क्यों का क्वेश्चन आता है तो इसका अर्थ हम देह धारी होकर सुन रहे हैं कि बाबा नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं, कि बाबा ये आत्मा तो कठिन है, ये आत्मा तो कड़वी है, तो हम देहधारी बनकर सुन रहे हैं। बाबा कहता है जो मेरा ज्ञान सुनना है आत्म अभिमानी बनकर सुन, ताकि आत्मा एक्सेप्ट कर सके। इफ यू आर एक्सेप्टिंग बाबा's ज्ञान that tells you that you are listening with a soul consciousness. If you are interrogating or questioning बाबा's ज्ञान, इसका अर्थ है हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही सुन रहे हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन करता है कि बाबा तो कहता है कि ऐसा करना चाहिए, so there is somewhere the body consciousness which is emerged. तो इसलिए बाबा कहता है कि अगर सुनना है तो आत्म अभिमानी बनना, नहीं तो सुन ही नहीं पाओगे। जिसको कहा जाता है एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया, अंदर गया ही नहीं। आगे तुम दया अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाता है। अर्थात बाबा कहता है कि दिस नॉलेज इज ओनली फॉर अ सोल। ये सिर्फ आत्माओं के लिए नॉलेज है, बॉडी के लिए नॉलेज नहीं है। एंड दिस नॉलेज इज नॉट फॉर द बॉडी कॉन्शियस पीपल ईदर। इसीलिए आप कहोगे, देखते हैं कि बहुत आत्माएं नॉलेज को रिजेक्ट करती हैं। क्यों? Because they are not listening to the knowledge in a soul conscious stage. That's why they question the knowledge and they question knowledge truth. है ना? इसलिए बाबा कहता आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए। दिस इज द डिफरेंस। आप कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे। कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना, है ना?
दीवार पर सिर मारना। कई कहावतें हैं कि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ मेनी डिफरेंट वेज you explain the knowledge, it is not going in. Why? क्योंकि सुन ही बॉडी कॉन्शियस से रहे हैं तो नॉलेज अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं बॉडी की नॉलेज। बाबा तो पहली लाइन में ही कह देता है कि भाई अगर आत्माभिमानी नहीं बनकर सुनेगा तो नहीं होगा। पाप नहीं समझाया, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती, पढ़ती आत्मा शरीर नहीं, है ना। तो बाबा ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि इट इज क्लियर टू एवरीवन कि अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहोगे तो सुनना ना सुनना बराबर है। जिसको बाबा कहता दे अभिमान होने कारण समझते हैं फलाने पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला वो है निराकार। ये दूसरी बात बाबा कहता कि व्हेन यू आर इन अ इफ अ बॉडी कॉन्शियस स्टेज तो आपको होता है किसने पढ़ाया, कौन दे रहा है, ये है वो है। बाबा कहता पढ़ाने वाला निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं, और सब कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा? बाबा कहता आत्मा ने कहा ये मेरा शरीर है। तो बाबा कहता हमको बेहद का बाप पढ़ाता, उनका नाम शिव। ऐसा नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, लेकिन शिव बाबा का नाम आत्मा पर पड़ा है ना। ये बात तो बाबा कई बार बता चुका है कि एक एक ही ऐसी आत्मा है जिसकी आत्मा पर नाम है, बाकी सबों के शरीरों पर नाम पड़ते हैं। हमारा इस शरीर पर ये नाम है, कल दूसरा शरीर मिलेगा तो दूसरा नाम होगा। देवताओं के भी सिर्फ शरीर पर नाम है ना। श्री कृष्ण का शरीर मिला तो श्री कृष्ण नाम पड़ा, दूसरे जन्म में कोई और नाम होगा, तीसरे में कुछ और, 84वें जन्म में दादा लेखराज नाम पड़ा, तो नाम अलग। तो बाबा कहता है शिव का नाम एक ही है, इसलिए सदा शिव कहा गया। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव, जब पूजा होती है तो भी नाम शिव, है ना। तो बाबा कहता कि ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल, समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया, मेरी कितनी गलानी की। मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते, बाबा कहता मेरे जैसा निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। फिर बाबा कहता ये है ज्ञान और एक है भक्ति। आधा कल तुम भक्ति करते थे। आज बाबा एक और बात कहता है कि जो कई बार आत्माओं को संकोच आता है, अब जो भक्ति नहीं करते उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब ये हो गया या वो हो गया। परंतु बाबा कहता है ऐसा है नहीं, है ना। कई आत्माओं को ज्ञान में आने के बाद इस बात का बड़ा वहम रहता है कि अगर नहीं की तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बाबा कहता है ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। तो बाबा कहता है ज्ञान सोच रहा है। तो बाबा आकर हम सब आत्माओं को पावन बनाते हैं, सदगति करते हैं। तो इसको बाबा कहता है सब आत्माएं अपना पार्ट बजाने आती हैं। नाटक में जितना पार्ट देरी से होता वो घर से भी देरी से आते, अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते। नाटक वाले भी अपना धंधा करते, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजाने। तो बाबा कहता तुम्हारा भी ऐसे, पिछाड़ी में जिनका पार्ट पिछाड़ी में, जो पहले पहले आए वो पहले पहले
आते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चों को मैं ज्ञान की बातें समझाता हूँ, क्या कि सवेरे याद में बैठते हो। वो है ड्रिल। ड्रिल क्या है? आत्मा को अपने बाप को याद करना। बाबा कहता है योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूंझते हैं। क्योंकि बाबा कहता है जैसे ही कहते हैं योग योग योग, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा योग तो लगा नहीं। क्योंकि योग को तपस्या के साथ मिक्स कर देते हैं, ध्यान के साथ मिक्स हो जाते हैं कि अच्छा ध्यान में चले जाना चाहिए, हमें ये दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बाबा कहता है योग अक्षर छोड़ो, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, मूंझते हो, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाबा कहता है तुम बाप को याद कर सकते हो, यही योग है। आत्मा को अपने बाप को याद करना। बाबा कहता है दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि वो मेरा पिता है और वो मुझे पवित्र बना रहा है। बस, सिर्फ पिता है नहीं याद रखना, बट अ फादर हु हैज कम नॉट जस्ट टू मीट अस। वो सिर्फ हमसे मिलने नहीं आता है, वो हमको कुछ देने आता है। तो बाबा कहता है उस चीज को याद रखना कि वो मेरा पिता है, लेकिन वो मुझे पवित्र बनाने आया है। आई एम मीटिंग हिम नॉट जस्ट टू मीट हिम। मैं सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए नहीं आया, या वो सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आया कि 5,000 वर्ष हुए मुझे मिलना है। नहीं, आई एम मीटिंग हिम so that I become pure, and he is meeting me so that he can make me pure। है ना? वो मुझसे मिलता है ताकि वो मुझे पवित्र बना दे, मैं उससे मिलता हूं ताकि मैं पवित्र बन जाऊं। जब हम इस संबंध के साथ, इस संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हम अगर बाबा को याद करेंगे, वो योग है। बिकॉज दिस इज एन एक्सचेंज, ये लेन देन है हमारी और बाबा की। अ फादर हैज कम हमारे को सही करने के लिए। आप देखेंगे स्थूल में भी माँ बाप, बच्चा अगर बिगड़ जाए, कहीं दूर हो, तो माँ बाप उससे मिलने, सिर्फ मिलने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं ताकि उसको वो ठीक कर सकें, है ना, चीजें सही कर सकें, उसकी सेट कर सकें, उसको किस चीज की कमी है उसको दे सकें, है ना, चेंज कर सकें, जहां से उसको निकालना है उसको निकाल सकें। कोई बच्चा परेशानी में होता है तो माँ बाप सिर्फ डोंट गो टू मीट देम, और बच्चा भी सिर्फ उनसे मिलने के लिए नहीं है, कुल बच्चे को भी होता है कि मुझे ठीक करो भाई, हेल्प मी। सो यही कॉन्टेक्स्ट बाबा हमको कहता है कि व्हेन यू मीट मी, आप मुझसे मिलते ही हो पवित्र होने के लिए। तो ये बात हमेशा बुद्धि में इमर्ज रखो कि वेन एवर आई एम रिमेम्बरिंग बाबा, आई ऑलवेज हैव दिस इमर्ज्ड थॉट दैट आई एम मीटिंग हिम टू बिकम, मैं पवित्र बनने के लिए मिल रहा हूँ। वो मुझे पवित्र कर रहा है, मेरे संकल्पों को पवित्र कर रहा, मेरे बोल को, मेरे कर्मों को। तो माई रिमेम्बरेंस, the result of my remembrance has to be purity in my thoughts, words and actions। जिसको बाबा कहता है याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनोगे भाई, बाबा ही पतित पावन। तो बाबा आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाता है।
है ना। तो ये आज हमको बताता है बाबा। तो बाबा कहता, तुम चिड़ियाएं हो जो सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो, बूंद बूंद ज्ञान को लेकर। तुम अभी ब्राह्मण बने, तुमको अब ज्ञान मिला। ज्ञान से फिर क्या हुआ? तुम सब कुछ जान गए। क्या जाना? कि कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो और फिर प्रारब्ध पाते हो। हर एक बाबा कहता समझ सकते हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं और कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बाबा कहता दोनों बनते, जो नापास हो जाते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो बाबा कहता है कि ये याद रखो कि ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। बना बनाया तब कहते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इसको बाबा कहता है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। देर इज नथिंग विच इज नॉट नोन, एवरीथिंग इज सर्टेन। बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? बाबा कहता है तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ये सब एक ही है। अनेक मते अनेक धर्म। फिर कहते थे तेरी गतमत तुम ही जानो, लेकिन तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है। सो तुम ही बात जानते हो। तो बाबा कहता है कि आप ज्ञान को जान गए, मुझको जान गए, और अब ये श्रीमती है जिससे आप सदगति को प्राप्त करते हो, पवित्र हो जाते हो। तो तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसी चास चंदन किसे, तिलक लगाए रघुबीर। तो तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम इसी राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती, वो पढ़ाने वाला एक ही बाबा। तो बाबा कहता कि राम की मत छोड़, रावण की मत से भिखारी बन, पत्थर बन पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहता मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर नहीं। तो तुम्हारी है पढ़ाई है। तो आज बाबा कहता वशीकरण मंत्र सबको देना है। क्या? तुलसीदास चंदन किसे, चंदन किसे अर्थात ज्ञान का मंथन करे, तिलक लगाए रघुबीर। पढ़ाई की मेहनत से ही रजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ, बाप को याद करने की ड्रिल करनी। बाकी योग योग क्या है, मूंझना नहीं है। बाबा कहता है योग अक्षर से मूंझ जाते हो। सो इट इज अ रिमेम्बरेंस, remembrance of you becoming pure and remembrance of me helping you to become pure। ये इसको योग कहा गया। अच्छा, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई
क्वेश्चन हो। नहीं। क्या? कल मिलते हैं बाबा के योग और क्लास। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।